अस्सलाम वालेकुम। ये है मैगर मीटर। मैगर मीटर इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो पमैश करता है वो मैगा हुई होती है। मैगा से मैगर। मैगा जो होता है वो किसी भी चीज़ का 10 लाख, अगर कोई चीज़ 10 लाख की तादाद में पड़ी हो तो उसे हम मैगा कहते हैं। तो ये ओहम चेक करता है। तो अगर ये 10 लाख ओहम को चेक करेगा तो ये 1 नंबर पर इसकी सुई जाएगी। 10 लाख मैगा ओहम जब चेक कर लेगा तो ये 1 नंबर पे खड़ा होगा। जब 2 नंबर पे जाएगा तो ये 20 लाख ओहम पे होगा। 3 नंबर पे जाएगा जो 30 लाख ओहम पर होगा। तो उसको हम कहेंगे 1 मैगा, 2 मैगा या 3 मैगा। ठीक हो गया। ये इसका स्केल बना हुआ है और ये जो इसके ऊपर एंड में 2 ज़ीरो जो जोड़ी हुई हैं 8 की तरह लग रही हैं, इसको हम कहते हैं इन्फिनिटी का निशान, लामहदूद मज़ामत का निशान। सुई हमेशा इसकी दरमियान में खड़ी रहती है। जब हम इसकी ये 2 तारें आपस में मिलाते हैं ऐसे और इसको घुमाते हैं तो ये हमारी सुई सिफर की तरफ आ जाती है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर है क्या चीज़? एक तो इसके अंदर है ओहम मीटर, वो हमें ये नज़र आ रहा है। ओहम मीटर के अंदर हम डालते हैं सेल, क्योंकि वो छोटा मीटर होता है। ये बहुत बड़ा मीटर है तो इसके अंदर हमने छोटा सा जनरेटर लगाया। छोटा सा जनरेटर कैसे लगाया है कि हमने पहले दिन पढ़ा था कि तांबे की तार हो और थोड़ा सा मकनातीस हो, उसके पास रखें, मकनातीस को घुमाएं या तार को घुमाएं तो क्या होता है, बिजली पैदा होती है। तो इसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा मकनातीस है और थोड़ी सी तांबे की तार है, वो दोनों एक दूसरे के पास घूमते हैं। इससे पकड़ कर हम इसको ऐसे घुमाते हैं। जब घुमाते हैं तो बिजली पैदा होती है। वो बिजली इन तारों के ज़रिए, अब जिस चीज़ को हमने चेक करना होता है जैसे हम कलम मीटर को या एनालॉग मीटर की तारों को ऐसे इकट्ठा करते हैं तो सुई सिफर पे आ जाती है। तो इसकी सुई सिफर पे नहीं आ रही इसको, क्योंकि इसमें करंट नहीं है। करंट उस वक्त आएगा जब इसका हैंडल घुमाएंगे। ठीक है। तो ये 160 आरपीएम की रफ़्तार से 160 चक्कर पर मिनट की रफ़्तार से इसको हमने घुमाना होता है। किसी भी चीज़ को ये चेक करने के लिए कि जो इसके अंदर तांबे की तार या एलिमेंट जो इस्तेमाल किया गया है क्या वो ख़राब होकर करंट बाहर तो नहीं निकल रहा। तो ये हमने तार लगाई इसको। ठीक है। ये करंट जाएगा इस एलिमेंट के अंदर और दूसरा हम यहाँ रखेंगे इसके ऊपर। ठीक हो गया। अब हम इसको घुमाते हैं तो ये सुई जो है देख लें किस तरफ आ गई है। ये आ गई है 100 मेगा ओम के ऊपर और 100 मेगा से भी आगे गुज़र गई है। 100 मेगा से भी आगे गुज़र गई है। इसका मतलब है कि इसके दरमियान में लामहदूद मज़ामत है, बहुत ज़्यादा मज़ामत है। ये हमने लीकेज करंट चेक किया है। ये हमने करंट चेक किया कि लीक हो रहा है कि नहीं। ये करंट हमने डाला एलिमेंट के अंदर, ये सारे एलिमेंट के अंदर आ गया। अगर ये कहीं से ख़राब होता, जैसे ये इसका कलर चेंज हो रहा है, तो अगर यहाँ से ये शॉर्ट होता तो हल्का हल्का करंट बॉडी में आना था और वो इस तार के थ्रू मीटर में आना था और मीटर ने किसी एक पॉइंट पे खड़ा होना था। तो हमने ये कहना था कि भाई मैकर जो है ये बता रहा है कि करंट लीक हो रहा है, करंट की लीकेज हो रही है। ठीक हो गया। अब हमने देखा कि इस इस्त्री में करंट लीकेज नहीं हो रही। अब ग्राहक का ये सवाल था कि जब मैं कपड़े इस्त्री करता हूँ तो मुझे इससे हल्का हल्का अर्थ पड़ता है। तो वो इसका फॉल्ट ये था कि ये इस्त्री के पॉइंट कोई तार या थर्मोस्टेट वाला जो हिस्सा है उनमें से कोई चीज़ जो है बॉडी के साथ टच हो रही थी। एलिमेंट बिल्कुल ठीक है, एलिमेंट के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक हो गया। तो ये मैगर मीटर है, इससे हम इस तरह से चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि क्या ये वाकई शॉर्ट हैं या नहीं। मोटर को भी चेक कर सकते हैं। मोटर को भी इसी तरह से चेक करें। पहले आप टेस्ट लैम्प पे चेक करें, टेस्ट लैम्प के बाद आप मैगर के ज़रिए चेक करें। मैगर के ज़रिए चेक हो गया तो फिर 100% वो चीज़ ठीक होती है। टेस्ट लैम्प बाज़ औक़ात झूठ भी बोलता है। वो ज़्यादा करंट लीक होगा तो बल्ब रोशन होगा, अगर कम होगा शॉर्ट तो फिर वो रोशन नहीं होगा। हल्की हल्की चिंगारी देता है और वो रोशन नज़र नहीं आता।
तो इस वजह से बाद में फिर लोगों को जब हम चीज़ें बना के दे भी दें तो उनको क्या होता है कि हल्का हल्का सा अर्थ पड़ता है। वो कहते हैं आपने चीज़ बनाई है लेकिन इसकी शार्ट ख़त्म नहीं हुई, और हम देखते हैं कि टेस्ट लैम्प से हमने चेक किया था तो हमारी इस्त्री ठीक चल रही थी। तो इसलिए आप जब इसको टेस्ट लैम्प से चेक कर लें, टेस्ट लैम्प से चेक करने के बाद एक दफ़ा इसको आप मैगर से भी चेक करें कि इसमें करंट लीक हो रहा है कि नहीं। और जब आप इस्त्री को मुकम्मल फिट कर लेंगे उस वक्त भी आपने ये इसका टेस्ट करना है कि हमारी जो पत्रियाँ ज़ाहिर इसके साथ टच नहीं हो रही तो क्या उनका इतना फासला है कि जब इसके अंदर 220 वोल्ट करंट आएगा तो वो भी नहीं निकलेगा, तो वो फिर ये मीटर बताएगा। अगर ये मीटर घुमाने से करंट बाहर आ जाता है तो फिर हम कहेंगे कि ये पतरी जो ज़ाहिर हमें लग रही है कि दूर है लेकिन ये दूर नहीं है, दूर नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ का आप करंट लीकेज चेक कर सकते हैं। और ये मैगर वायरिंग को भी चेक करता है, वायरिंग के टेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और मोटरों के टेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इससे आप शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, कंटिन्यूटी टेस्ट और करंट लीकेज टेस्ट और जिसको इंसुलेशन टेस्ट कहते हैं, ये दोनों कर सकते हैं। ठीक हो गया? चलें जी, ठीक है।